अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच होने वाला है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। क्यों जीतेगा ये इसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ पे मैंने कुछ एनालिसिस थोड़ा बहुत करके और थोड़ा बहुत जो है ट्रिक्स यूज़ करके इसका अंदाज़ा लगाया है। ये मैच जो है लॉर्ड्स में खेला जाएगा, जो कि इंग्लैंड का स्टेडियम है, वहाँ पर ये मैच खेला जाएगा। और ये मैच कब खेला जाएगा और कौन कौन सी प्लेयर्स खेलेंगे, तो ये सब मालूमात बताएंगे। तो ये मैच लॉर्ड्स के ग्राउंड में 27 अगस्त को खेला जाएगा। 27 अगस्त से 31 अगस्त तक खेला जाएगा। और जहाँ तक हम बात करें बाबर आजम, जिसने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बहुत ही अच्छा एक सीरीज़ खेला था, मेरे ख्याल में 100 भी तकरीबन मुकम्मल किए थे। और अगर हम वही इंग्लैंड के कैप्टन की बात करें तो इंग्लैंड के कैप्टन इस मैच में हो गए दूसरे टेस्ट में जो है रूट, जो कि बहुत ही बैट्समैन परफेक्ट बैट्समैन है। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान की बैटिंग अटैक की बात करें तो बैटिंग अटैक में पाकिस्तान के सबसे पहले आते हैं बाबर आजम, जो इस बार कैप्टनी भी कर रहे हैं पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ। और अगर हम दूसरे प्लेयर की बात करें बैट्समैन की, तो दूसरे बैट्समैन है शान मसूद, जो पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन भी रह चुके हैं और टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा इनके रन भी हैं। और अगर हम तीसरे बैट्समैन की पाकिस्तान की बात करें तो तीसरे नंबर पर है इमाम उल हक, जो कि बहुत ही ज़्यादा पिच पे देर तक रहने वाले बैट्समैन हैं। अगर ये चला तो तकरीबन 100-150 आराम से मुकम्मल करेगा। और अगर चौथे टीम की बात करें तो प्लेयर की, तो वो है सऊद शकील, जो कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बैट्समैन और अपने कवर ड्राइव्स की जानिब से मशहूर हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान बॉलिंग अटैक्स की। तो बॉलिंग अटैक में पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर जो है वो है शान अफरीदी, जो कि बहुत से मैच नहीं खेला, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक भी मैच नहीं खेला, तो रेस्ट भी सही मिल चुका होगा। अब शान अफरीदी भी लौट चुके हैं। और दूसरे स्पिनर की बात करें तो वो है नोमान खान, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बॉलर है स्पिनर, जिसने बहुत ज़्यादा विकेट ली हैं तोड़ी मैच में। अगर तीसरे बॉलर की बात करें तो वो है इब्रार अहमद, जिसने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तकरीबन 4 या 5 विकेट लिए हैं, आपको पता ही है। और अगर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की, अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के यहाँ पे बैट्समैन है। इंग्लैंड के खिलाफ अभी दो जो बैट्समैन है वो है एमिलू गे, जो कि इंग्लैंड की टीम के अंदर खेलेंगे दूसरे टेस्ट में यकीन के साथ। और दूसरे बैट्समैन है वो है बेन डकेट, यानी कि इंग्लैंड का अभी जो है स्क्वाड रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन ये दो प्लेयर हैं जो ज़रूर खेलेंगे, बेन डकेट और एमिलू गे। और अगर बॉलिंग अटैक की बात करें तो मुझे गारंटी से पता है पहला बॉलर जो होगा फास्ट में वो जोफ्रा आर्चर होगा, ठीक है ना, जोफ्रा आर्चर खेलेंगे। और स्पिनर की बात करें तो स्पिनर इंग्लैंड के पास अभी एक है जो है शुएब बशीर भी इस सीरीज़ में ज़रूर खेलेंगे। तो अगर हम पाकिस्तानी बॉलिंग और इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप बात करें तो बॉलिंग लाइनअप दोनों की अच्छी है। और अगर पिछले रिकॉर्ड्स की बात करें तो इंग्लैंड पिछले 10 मैचों में से 2 मैच जीते हैं और 3 मैच हारी है, 3 बराबर हो चुके हैं और 3 मैच मुकम्मल ही नहीं हो चुके हैं, यानी कि इंग्लैंड और पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान की अब बात करें तो पाकिस्तान पिछले 10 मैचों में 2 सीरीज़ जीती हैं, 5 सीरीज़ हारी है और 3 बराबर, यानी कि अगर हम पिछले 10 मैचों की बात करें तो दोनों टीमें बराबर हैं। लेकिन ये सीरीज़ मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ज़रूर जीतेगी। आपका क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एनालिसिस नहीं की, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ और भी जो है ट्रिक्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे आप कुछ डॉट्स देख सकते हैं, मैंने इनसे भी कुछ फॉर्मूले किए जिनसे मुझे अंदाज़ा लगा कि पाकिस्तान शायद ये मैच जीत सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ एरो की तरह, डॉट की तरह निशान है इनसे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।